तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ निमिया प्रूफ जॉब। कनाडा में निमिया प्रूफ जॉब। कनाडा हमारे पाकिस्तानी में इतना मेहरबान क्यों है? आपको पता है कि आजकल भारत के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। आए अपनी वीडियो में आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके होस्ट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी, बहुत ही अच्छी ऑफ़र है जिसको जो है वो आप इस्तेमाल करके अपने और अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा जो है वो रोज़गार ढूंढ सकेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जो है सर्च करके लेके आती रहती हूँ। सारा कुछ मेहनत के बलबूते पे होता है जी। अगर आप कहें कि ऐसे ही मैं बैठ के आ जाती हूँ तो मैं ऐसे नहीं आती हूँ, रिसर्च करने के बाद आती हूँ। बेशक आप अप्लाई करके देख लें। अगर और जो ये मेरे उस पर इंस्टा पे आके तो कहते हैं कि जी ये ऐसे ही आ जाती हैं मुंह उठा के, तो ऐसी बातें ना किया करें। आप अपने इर्द गिर्द देखा करें कि आप अपने बड़ों के साथ किस तरह पेश आते हैं। तो इसी बात से इनकी जो है वो तरबियत का पता चलता है कि ये कैसे बंदे हैं और ये कैसी बात कर रहे हैं। तो चलिए फालतू बातों को ख़त्म करते हैं और अपनी जो है वो ओरिजिनल बात की तरफ आते हैं। तो मैं आज आपके लिए ऐसी वेबसाइट लेके आई हूँ जो है निमिया प्रूफ। उसको क्या, उसमें जो जितनी भी जॉब्स आपको मिलेंगी, जो भी जॉब मैं आपको प्रेफर करूँगी वो निमिया प्रूफ होगी। पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादातर मसला होता है निमिया का कि निमिया मुश्किल है। जब निमिया प्रूफ है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप देखें, अब यहाँ से भागना छोड़ दें। अब जब आप लोग ये कहते हैं ना कि हमने एक बार अप्लाई किया जी, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, हमने 10 बार कर दिया जी, नहीं हो रहा। तो ऐसे नहीं होगा। लोग 4-4 100 बार करते हैं, 5-5 100 बार करते हैं, तब जाके कोई एक आध जो है वो जॉब पे उनका निकल आती है। लेकिन ये भी नहीं कि अब आपने अगर यानी कि किचन के काम वाले पे किया है और आपने साथ ही ड्राइवर वाले भी कर दिया, ड्राइवरी पे भी, और साथ ही आपने जो है वो किचन हेल्पर पे किया है, ड्राइवरी पे भी कर दिया है और सफाई वाले पे भी कर दिया है, तो ये फिर आपको वो बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। वो फिर कहते हैं कि जाओ जाके ख़त्म, अब नहीं हम आपको जो है अप्लाई करने देंगे, तो बंद कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। कहने का मतलब ये है। तो अब जैसा कि ज़्यादातर लोग जो है इंस्टा पे सवाल करते हैं ना, कहते हैं कि जी ये कहीं जो है इसराइल के लिए तो बंदे इस्तेमाल नहीं कर रहा, पाकिस्तान पे कनाडा जो है वो इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है? तो बात यह है कि इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर जाके जब बंदा सारा कुछ हिसाब किताब देखता है तो बंदे को पता चलता है कि ये भारत के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जैसा कि आपको पता है इसके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तानी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर सिर्फ मैं भारत के लोगों को ज़्यादातर लेके आया तो खुदा ना खास्ता मेरे तरक़ात इससे ज़्यादा, तो अब वो अपने बंदे जो है वो वापस बुला लेगा। तो इसलिए वो कहता है, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं ना ये हर काम में पीछे ही हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम लोग हर काम में पीछे हैं। जैसा कि मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आप इस तरह करते हैं कि हमने 10 बार अप्लाई किया, हमने 20 बार किया, हमने 30 बार किया, नहीं होता, पर छोड़ो, पर हम बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं जी अब नहीं हमने करना, अब नहीं करना। ये तो ऐसे बता के चली जाती है अब नहीं हमने करना, तो ऐसे नहीं होता। वो उनको भी पता है इस बात का, उनको भी पता है इस बात का कि पाकिस्तानी हर काम में पीछे हैं, हर काम में पीछे हैं। इसलिए वो भी हमें प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात एक और भी है कि उनको भी अपना फ़ायदा जो है वो नज़र आता है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप जो है वो हम पाकिस्तानी जो है बांग्लादेशी एशियन जो है यानी कि जो कंट्री के लोग हैं, अब पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, नेपाली हो गए, इंडियन हो गए, हम लोग जो है वो कम पैसों पे काम करने पे जो है रजामंद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं कि चलें जी हमारा भी काम चल जाएगा। लेकिन वो जो उनके अपने कंट्री के लोग हैं वो कम पैसों पे काम नहीं करेंगे। कम पैसों का मतलब यह है कि जो वो सैलरी हमें देते हैं वो हमारे लिए तो तकरीबन 6-7-8 लाख होती है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत होती है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि हमारा इस पे गुजारा नहीं होता। तो वो इसलिए वो उधर वो ये जो थोड़े थोड़े पैसे होते हैं ना इस पे वो लोग काम नहीं करते हैं। तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर वो कंपनी जो है वो यही करते हैं कि हम बाहर से लोग जो हैं बुलाएं, तो वो बेहतर रहता है उनके लिए। मतलब ये है कि बात करने का कि आप ऐसे गलत ना बातें किया करें कि पता नहीं कि कनाडा इतना मेहरबान क्यों हो गया और ये इसराइल के खिलाफ में जो है वो हमारे बंदे इस्तेमाल करने लग गया। तो ऐसी बात नहीं है। ये इसलिए मेहरबान है कि उसको अपनी जो है वो उसका अपना फ़ायदा नज़र आता है। तो आज मैं जो आपके लिए जॉब लेके आ रही हूँ ना, इसको ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपको जो है वो फ़ायदा नज़र आए इसमें या किसी का फ़ायदा हो तो मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखा करें। ये वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, मैं सर्च करके बनाती हूँ, मैं मुफ्त से अपने पास से ऐसे मुँह उठा के नहीं आ जाती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ जो है वो वीडियो मेरी पूरी देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब क्यों किया? और इसका जो हाँ एक और बात मुझे याद है कि मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगी। आपने जो जॉब मैं जिस तरह दिखाऊँगी अभी स्क्रीन पे, आपने ऐसे ही चेक करना है उसको। इसमें हाउस कीपर की भी हैं, स्टोर कीपर की भी हैं, इसके अलावा स्वीपर की भी हैं, इसके अलावा जो है वो ड्राइवर की भी हैं।
यानी कि किचन हेल्पर की हैं, बहुत सारी जॉब। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं अनस्किल्ड हूँ, यानी मुझे कोई काम नहीं आता, मैं पढ़ा, मतलब ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कमा सकता। पाकिस्तान में तो ये बात होती है ना, लेकिन वहाँ पर जाके आप देखेंगे लीमिया प्रूफ आपको जॉब मिलेंगी, और बहुत सारी मिलेंगी। अनस्किल्ड बंदों के लिए भी बहुत सारी हैं। जो भाई कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी काम है, कंस्ट्रक्शन में काम है, इसके अलावा हर तरफ मैदान में काम ही काम है उनके लिए। तो वो लोग क्योंकि आपको पता है कि वो अपना जो कंट्री है वो बेहतर से बेहतर करते हैं, तो होटल वगैरह बनाते हैं, तो इसके लिए उनको ज़रूरत होती रहती है। और इसके अलावा भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर, हर चीज़ में उनको ज़रूरत होती है। तो चलें आज स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। चलें जी, स्क्रीन की तरफ आते हैं, लिमिया प्रूफ जॉब की तरफ। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये एक वेबसाइट है, ये मैं वेबसाइट जो है आप यहीं से देख लो। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकती क्योंकि चैनल नया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता है। आप यहीं से इसको देख लो, कनाडा जॉब्स बैंक ORG। आपने सिर्फ ये लिखना है गूगल पे और सर्च करना है। और ये जो पहली वेबसाइट आएगी ना, कनाडा जॉब्स फॉर फॉरेनर्स, इस पे आपने करना है क्लिक, और आपके सामने इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि लिमिया अप्रूव जॉब्स हैं, ये सब इतनी सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद ये लिमिया अप्रूव जॉब्स हैं, मतलब कि वो बता रहा है कि कनाडा इज़ द मोस्ट ऑफ सॉर्ट आफ्टर लोकेशंस फॉर इंटरनल नेशनल। ये जो ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये आप पढ़ो, और अभी मैं नहीं पढ़ सकती, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें बस ये बताया हुआ है कि ये सब जो है वो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, और ये सब लिमिया अप्रूव जॉब्स हैं। ठीक है, अब ये देखो, आपके सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि लोकेशन कौन सी, ये जॉब आपको कनाडा में ही मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट टाइम भी इसका फुल है, यानी कि आप फुल टाइम की ये जॉब है। ठीक है, उसके बाद ये जो सैलरी है वो इतनी है पर ईयर के हिसाब से, मतलब सैलरी, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ये दी हुई हैं, देखो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है, आप किसी में भी अप्लाई करो। उसके बाद ये नीचे जॉब्स आ रही हैं, कमर्शियल ट्रक ड्राइवर, ये भी एक जॉब है। फार्म मैनेजर, ये जॉब है। मतलब कि आप देखो कि अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हो तो भी आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हो, अगर आपको ट्रक वगैरह का कुछ पता है, मतलब आपने ड्राइव किया हुआ है। अगर आप फार्म मैनेजर हो, अगर आपने कभी फार्म में कुछ काम किया है, अगर आपको कुछ स्किल्स हैं इसकी, तो भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद आता है जी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स, इसकी भी बहुत डिमांड है वहाँ पर कनाडा में। ठीक है, और इनकी भी जॉब्स काफ़ी, इनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है, उसकी भी सैलरी है देखो बहुत ज़्यादा, एवरेज, ये एवरेज के हिसाब से उन्होंने बताई हुई है कि इतनी है। ठीक है, और उसके बाद है जी ड्रिलर्स इन दी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, उसकी भी ये रेंज बताई हुई है उन्होंने सैलरी की। उसके बाद आता है जी हमारे पास लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज, यानी कि अगर आप नर्स हो तो भी आपकी वहाँ पर डिमांड है, आप भी वहाँ काम कर सकते हो, आपकी भी सैलरी ये है, काफ़ी सैलरी है, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में है ये सैलरी, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है जी वेब डेवलपर एंड डिज़ाइनर्स, इनकी भी सैलरी रेंज एवरेज के लिहाज से ये लिखी हुई है। फिर इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, उनका भी यही सब कुछ है, सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, उसके बाद है जी व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कवर्ड बाय लीमिया, यानी कि लीमिया में कौन कौन से टाइप्स की जो है एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये दी हुई है, इंजीनियर्स, टेक्निकल प्रोफेशनल, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड अदर, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड है। अच्छा जी, उसके बाद है जी इज़ इट पॉसिबल टू ऑब्टेन PR इफ़ आई हैव लीमिया। यस, ये देखो नीचे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है, आप सब पढ़ो, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मतलब आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको हायर स्कूल की ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो आपके पास, और आपके पास कुछ जो है वो एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, लेटेस्ट लिमिया जॉब्स, ये देखो जो पहली जॉब है ना, मतलब इस पर अप्लाई कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगी, लेकिन ये देखो
रिटेल स्टोर सुपरवाइज़र, ये 7 मिनट अगो पोस्टेड दिस जॉब, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें 7 मिनट पहले ही ये जॉब आई है। और ये कस्टमर सर्विस एडवाइज़र की 37 मिनट पहले आई है। डेयरी फ्रॉम फार्म वर्कर्स, ये भी 2 घंटे पहले आई है। वेयर हाउस वर्कर्स, ये 3 घंटे पहले आई है। मतलब इतनी कोई पुरानी नहीं है ये, आप इन पे करो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से आपने अप्लाई कैसे करना है। आप कोई भी एक जो है वो कर लो, ये ऐड है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी कर लो किसी भी एक जॉब पे, और आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसमें एक वैकेंसी है, और उन्होंने इतना बताया कि इतनी जो है वो सैलरी है आपकी। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी परमानेंट है, यानी आपको फुल टाइम है, ठीक है। और लोकेशन आपकी ऑन है, ये लोकेशन है, ठीक है। अब उसके बाद है जी जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको सबसे पहले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप इसके काबिल हो या नहीं, मतलब आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उसके बाद आपकी आती हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपको क्या क्या ज़रूरत होगा, इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस हो वगैरह वगैरह, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है जी हाउ टू अप्लाई। बहुत ही सिंपल है, ये जो उन्होंने ईमेल, ये बाय द ईमेल, ये जो उन्होंने जीमेल लिखी हुई है, बस आपने यहाँ पे जाना है, अपनी सीवी डालनी है, और सीवी, और आपने क्या है कि कवर लेटर डालना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये हो कि आपने जो सीवी बनाई है वो जॉब के लिहाज से हो, ठीक है, यानी कि आप उसमें सब कुछ आपने इसी जॉब के लिहाज से डाला हो। ये नहीं हो कि आप किसी और जॉब की सीवी जो है वो इस जॉब में फिल कर रहे हो, तो इस तरह नहीं करना है, ठीक है। वो सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अटैच वगैरह कर देना और यहाँ सेंड कर देना, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, बस सिंपल है। ये थी जी मेरी वीडियो। आपको पसंद आए लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपनी दुआ में मुझे ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।